हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉल्यूम हंटर। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजाज फाइनेंस का चार्ट एनालिसिस ऑन मंथली चार्ट, वीकली चार्ट एंड डेली चार्ट। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं देन मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। सो नाउ लेट्स गो टू द चार्ट ऑफ बजाज फाइनेंस। तो यहाँ पे मैंने बजाज फाइनेंस का मंथली चार्ट आपके सामने ओपन करके रखा है फ्रेंड्स। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही इंडिकेटर का यूज़ किया है, दैट इज़ अ वॉल्यूम इंडिकेटर। आप यहाँ पे उसके अलावा देख रहे हो सिंपल प्लेन चार्ट है। अगर यहाँ पे आप देख रहे होगे तो आपको क्या दिख रहा होगा कि जैसे ही ये 8000 के आसपास आता है यहाँ पे ज़बरदस्त सेलिंग आ जाती है और ये नीचे की तरफ आ जाता है। दिख रहे हो, यहाँ पे आया, नीचे आ गया, फिर से यहाँ उसके आसपास आया, फिर से सेलिंग आ गई, फिर से इसने 8000 के ऊपर जाने की ट्राई की और यहाँ पे सेलिंग आ गई। तो अगर मैं इसका आपको रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करके दिखाऊं, देखो जैसे ही इस पर्टिकुलर जोन के आसपास आता है यहाँ पे आपको दिख रहा है अच्छी खासी नीचे की साइड सेलिंग आ रही है। बट अब नीचे की साइड फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब ये फर्स्ट टाइम आया था तो सेलर्स की इंटेंसिटी देखो, ये उसको नीचे लेके आया और उसने लो बनाया अराउंड 5220 रुपीज़। उसके बाद फिर ये जोन में फिर से नीचे आया तो इसने लो लगाया 5485। फिर से इस जोन में आया और उसने नीचे लो लगाया अराउंड 6187। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया कि लोज ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब कि जैसे ही यहाँ पे थर्ड टाइम यहाँ पे ऊपर है, सेलर की इंटेंसिटी देखोगे तो ये प्राइस को और ज़्यादा नीचे लेके नहीं आ पा रहा है। तो अगर मैं इसका सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये इसका हो जाता है अराउंड, ये इसका सपोर्ट लाइन हो गया, राइट। या फिर इसको अच्छा मैं थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, ये इसका हो गया सपोर्ट लाइन, दिख रहा है। जैसे इस लाइन को टच किया ऊपर गया, फिर से यहाँ पे टच किया ऊपर गया, यहाँ पे टच किया ऊपर गया और यहाँ से जैसे टच किया ये ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। तो ये हो गया बेसिक मंथली चार्ट पे बजाज फाइनेंस का टेक्निकल एनालिसिस। देखो अभी अभी करंट मंथ की आप 3 मंथ की कैंडल देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ड्रॉ करके दिखाऊँ तो ये इसने यहाँ पे बनाया था। देखो इसको मैं थोड़ा इजी करने के लिए ये रेजिस्टेंस जोन डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ, ये देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये था यहाँ पे बियरिश एंगल्फ पैटर्न। जस्ट अ सेकेंड, देखो ये दिख रहा है आपको, ये छोटी कैंडल और उसके बाद वाले नेक्स्ट कैंडल ने उसको एनगल्फ कर दिया। अब मैं सिर्फ बॉडी को कंसिडर नहीं करता फ्रेंड्स, यहाँ पे हाई लो को कंसिडर करके मैं बोल रहा हूँ कि ये बियरिश एंगल्फ कैंडल बनाई थी और नीचे वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया था। और उसके बाद जैसे इसने इसका लो तोड़ा, आप देख रहे हो इसने डाउन साइड अच्छी खासी मूव दिखाई, राइट। तो ये हो गया इसका बियरिश एंगल्फ कैंडल। बट अभी रिसेंटली आप देखोगे करंट मंथ की जो कैंडल है उसने यहाँ पे बनाया है बुलिश एंगल्फ पैटर्न और ये जैसे ही सपोर्ट लाइन के पास आया और उसने यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक बुलिश एंगल्फ पैटर्न बनाई है। कैसे, देखो ये लास्ट की ये 2 कैंडल आप देखोगे, देखो ये छोटी कैंडल और उसके वाली नेक्स्ट कैंडल ने उसको पूरा एनगल्फ कर लिया है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि बायर यहाँ पे अभी एक्टिव हो गए। एक और चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसने 8000 का हाई लगाया था अराउंड 2021 सितंबर मंथ में। उसके बाद कंटिन्यूस एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया और इसको ऑलमोस्ट 3 साल हो गए, राइट। और यहाँ पे 8000 ये इसका एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। और अभी ये जैसे मैंने बताया यहाँ पे इसने एक बुलिश एंगल्स पैटर्न बनाई है ऑन अ मंथली चार्ट। तो उसके हिसाब से मुझे फ्रेंड्स यहाँ पे ये बुलिश होता हुआ दिख रहा है। और अगर ये जो है रेड एंगल्स पैटर्न है उसका हाई है अराउंड 7830, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। तो अगर इसको ये आने वाले टाइम में जब क्रॉस करेगा तो इसकी बुलिशनेस एकदम से बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी अपने रिसेंटली मैंने एक वीडियो दिखाया था आपको पीडीलाइट का। देखो पीडीलाइट में क्या हुआ था, मैंने आपको सेम एनालिसिस बताया था। अगर मैं पीडीलाइट का आपको चार्ट ओपन करके दिखाऊं, देखो पीडीलाइट का ये जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था फ्रेंड्स, आपके साथ मैंने शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आई बटन पे मैं इसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। पीडीलाइट में मेरा सेम एनालिसिस था। ये देखो मैं इसका ऑलरेडी मैंने एनालिसिस ड्रॉ करके रखा है, उसमें सेम चीज़ है, दिख रहे हैं आपको असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बनाया था। अगर असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न क्या आपको नहीं पता फ्रेंड्स तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न क्या होता है, उसमें पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस लाइन होती है, यहाँ पे कंटिन्यूस ये हिट करता रहता है, ओके। और नीचे यहाँ पे लोज जो रहते हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते रहते हैं। तो जब भी आने वाले टाइम में ये जो ऊपर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको ब्रेक करता है तो आपको अच्छी खासी एक बुलिशनेस आपको दिखती है। तो इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। तो पीडीलाइट में सेम हुआ था फ्रेंड्स, यहाँ पे इसने दिख रहे हो यहाँ पे बियरिश एंगल्स पैटर्न बनाई थी
और उसके बाद जैसे ही इसने इसका हाई ब्रेक किया 2805 के ऊपर, तो इसने थोड़े ही टाइम में बहुत ही अच्छी खासी 10% की रैली उसने अपसाइड दिखाई है। सेम चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं, मारुति में भी सेम हुआ था। मारुति में भी मैंने अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट एक अर्न किया था। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे इसने एक बियरिश एंगल्स पैटर्न बनाई थी, और जब भी इसने इसका हाई था अराउंड विच इज़ अराउंड 10,932, उसने ब्रेक किया। आपको देख रहे हो ऑलमोस्ट 15 to 20% की अपसाइड रैली उसने क्विक मोमेंटम दिया है। तो जब भी बियरिश एंगल्स पैटर्न होती है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि ये जो सेलर्स थे उसको नीचे लाने की ट्राई कर रहे थे, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, और जब भी उसका हाई ब्रेक करता है तो जो बुल्स है उसको बियर्स के ऊपर हैवी हो जाता है, और जो जिसने यहाँ पे बियरिश क्या बोलते हैं ट्रेड लिया है या फिर पोजीशन ली है, वो एग्जिट होते हैं, तो यहाँ पे आपको क्विक मोमेंटम देता है। तो सेम चीज़ ये मारुति में भी हुआ था, पीडीलाइट में भी हुआ था, और आई थिंक टीसीएस में भी हुआ था। टीसीएस में यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो यहाँ पे इसने बियरिश एंगल पैटर्न बनाई थी, और जब भी इसका हाई था विच इज़ अराउंड 3679, उसको उसने ब्रेक किया, तो यहाँ पे आपको 4250 के अराउंड का उसने क्विक मोमेंटम 2 से 3 महीने में दिया था, राइट। तो सेम चीज़ अभी बजाज फाइनेंस में हो रही है फ्रेंड्स। बजाज फाइनेंस में एक और ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे इसने बुलिश एंगल पैटर्न बना के ये ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, विच इंडिकेट्स कि यहाँ पे बुल्स बहुत ही हैवी है। ओके, तो जैसे आने वाले टाइम में ये जो बियरिश एंगल्स पैटर्न बनाई है उसका हाई ब्रेक होता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड मूव ना बजाज फाइनेंस। तो ये बजाज फाइनेंस हो गया। और आई थिंक जो नौकरी स्टॉक है उसमें भी सेम चीज़ हो रही है। देखो नौकरी का अगर मैं आपको एनालिसिस दिखाऊं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो इसने रेड एंगल कैंडल बनाई थी उसका हाई था विच इज़ अराउंड 4984। तो जब उसने यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पे एकदम से क्विक मोमेंटम नहीं आया, बट अभी रिसेंटली आप देख पा रहे होगे कि नौकरी में यहाँ पे करंटली इसने एक बुलिश एंगल पैटर्न बनाई है। तो आने वाले टाइम में भी यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छी खासी अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। और एक और स्टॉक था फ्रेंड्स मास्टेक, इसमें मैंने बहुत ही बॉटम में एक एंट्री ली थी। देखो यहाँ पे ये इसका मास्टेक का चार्ट है। यहाँ पे क्या हुआ था, ये कंसोलिडेशन आफ्टर अ गुड डाउन साइड ये कंसोलिडेशन जोन में चला गया था, और यहाँ पे इसने ये बियरिश एंगल पैटर्न बनाई थी। यहाँ पे ये देख पा रहे हो जब भी, और इसका हाई था विच इज़ अराउंड 1750, और यहाँ पे जब ये ब्रेक हुआ था तो मैंने यहाँ पे इसकी एंट्री ली थी, और मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे 90% के अराउंड रिटर्न मिला था। तो मतलब मेन इंटेंशन मेरा ये था कि जब भी यहाँ पे बियरिश एंगल पैटर्न बनती है विच आफ्टर अ कंसोलिडेशन और आफ्टर अ डाउन साइड, तो जब भी ये अपसाइड ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सेम चीज़ बजाज फाइनेंस में हो रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप आने वाले टाइम में जब भी ये बुलिश एंगल पैटर्न बनिए उसका हाई ब्रेक करता है तो कुछ क्वांटिटी आप ले सकते हो, और जब भी ये बियरिश एंगल्फ कैंडल का जो हाई ब्रेक होता है उसको ब्रेक होने के बाद आपको कुछ क्वांटिटीज फर्दर ऐड कर सकते हो। और एक और चीज़ यहाँ पे आपका एसएल क्या बनता है, अगर ये आने वाले टाइम में इसका जो लो है विच इज़ अराउंड 6187, अगर वो ब्रेक करता है तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे ये बुलिश एंगल्स पैटर्न बने, राइट। इट मीन्स कि यहाँ पे बुल्स उसको ऊपर ले जाने की ट्राई कर रहे हैं, बट अगर ये आने वाले टाइम में इसके नीचे क्लोज दे देता है तो ये चार्ट पैटर्न खराब हो जाएगी और फिर से ये बियरिश हो जाएगा। बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट 3 साल तक चला है, और यहाँ पे 4th या 5th टाइम ये अटेम्प्ट करेगा 8000 के ऊपर जाने की। ओके, सो दैट्स इट फॉर ऑन अ मंथली चार्ट। अगर मैं वीकली चार्ट में इसको दिखाऊं फ्रेंड्स, देखो वीकली चार्ट में यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे देख रहे हो ऑलमोस्ट उसने 5 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स बनाई थी, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो गया, और जैसे ये नीचे आने की ट्राई कर रहा था फ्रेंड्स, नीचे से आप देख रहे हो कि बायर्स एक्टिवेट हो रहे थे और उसकी क्लोजिंग ऊपर जा रही थी, और नीचे की साइड ये विक्स बना रहा है, विच इंडिकेट्स कि यहाँ पे बायर एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और नेक्स्ट 2 वीक में भी आप देख रहे हो उसने अच्छी खासी एक बुलिशनेस दिखाई है ऑन अ वीकली चार्ट। ओके, और अगर मैं डेली चार्ट इसका अगर आपको दिखाऊं तो डेली चार्ट में आप देख रहे हो कंसेक्यूटिव ये ग्रीन कैंडल्स बनाते ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी आप देखोगे फ्रेंड्स, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे आ रहे हो ना डेली चार्ट। So this is the analysis of Bajaj Finance on monthly, weekly and daily chart friends. I hope you like this video. और अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप एंट्री ले रहे हो देन मेक श्योर कि आप अपना एनालिसिस खुद करें और अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ही ट्रेड प्लान करें। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।